नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिकेटबाज चैटर में। पहले टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स हो चुका है भारत और इंग्लैंड के बीच, और 380 दिन बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस तो आया। लेकिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं हर्षा भोगले इस पर बात करने के लिए। हर्षा, भारतीय फैंस को उतना मजा नहीं आया होगा। आखिर में जाते जाते एक थोड़ी सी मिठाई दे गए, लेकिन खाना जो था वो उतना खास नहीं था। ऐसे कभी कभी दावत में जाते हैं ना हम लोग, तो खाना उतना खास नहीं होता। जाते जाते कहते मिठाई खाओगे थोड़ी, और हल्का सा टुकड़ा देते हैं कलाकंद का। आपके यूपी में होता था कलाकंद? बहुत शानदार, जी जी। हाँ हाँ, तो नहीं तो आगरे का पेठा जो भी हो, इतना छोटा सा टुकड़ा दे गए जाते जाते। लेकिन दिन कहना पड़ेगा इंग्लैंड का था। 200 रन की जब एक दिन में साझेदारी होती है तो वो दिन इंग्लैंड का ही माना जाएगा। लेकिन वो आखिरी विकेट से थोड़ा दिलासा, क्योंकि नई गेंद है, का नया बल्लेबाज आएगा। अगर नई गेंद से एक दो विकेटें गिरती हैं तो आप फिर एक बार मैच में आ सकते हैं। लेकिन पूरा मानना ही पड़ेगा इंग्लैंड से। बिल्कुल, और भारतीय फैन अगर आप हैं तो आप कहेंगे जी बड़ा फीका फीका दिन था वो, क्योंकि इंग्लिश शेफ खाना बना रहे थे ना, जो रूट और डॉम सिबली। एक नजर डाल लेते हैं क्या है दिन का हाल। पहले दिन के अंत पर स्टंप्स पर 263 पर 3 इंग्लैंड। जो रूट वहां खड़े हुए हैं, 20वीं टेस्ट सेंचुरी लगाई है उन्होंने। मतलब वो तो सही कह रहे थे हर्षा कि वो अपने 100 टेस्ट में आकर ऐसी सेंचुरी लगाना, और वो सही कह रहे थे कि एकदम नानी के घर पे बिल्कुल एट ईज लग रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं लग रही है। टॉम सिबली 87 रन, 286 गेंदें। तो हर्षा, ये जो जिस तरीके की पारियां खेली हैं इन दोनों ने, सच में आप सही कहते हैं कि एकदम एटीज लग रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं लग रही है। मुझे लगता है जब सिबली को पूछते होंगे ना कि आप जब बोर होते हो, एक्साइटिंग कोई चीज देखनी हो, तो आप कौन से वीडियोस देखते हो, तो कहते हैं मैं पुजारा की बैटिंग देखता हूं। मैं बड़ा खुश होता हूँ पुजारा की बैटिंग हो गई। लेकिन ये पारी बहुत महत्वपूर्ण थी। हम अक्सर पुजारा की भी वैसे ही बात करते हैं। ये पारी बहुत अहम थी, क्योंकि वो एक एंड रोक के रखा था उन्होंने। 2 विकेट जब गिर गए थे जल्दी जल्दी, तो शायद 80 पे 4 या 100 पे 5 हो जाते, लेकिन उन्होंने रोक के रखा और दूसरी छोर पे रूट कर पाए। और इसीलिए ये कहना पड़ेगा डोमिनिक सिबली कुछ उस किस्म के बल्लेबाज है, हाइट का पूरा उन्होंने फायदा उठाया। या तो पूरा आगे जाते थे या पीछे आते थे, और अपना रोल उन्होंने पूरा निभाया। ये तो कहना पड़ेगा। उसके पहले आप पिच का जिक्र कर रहे थे जी। आमतौर पे चेन्नई में जरा एक होता है ना, हर चीज में थोड़ी बहुत मिर्ची होती है। जी। वो चटनी में मिर्ची का जिक्र हम कर रहे थे। वो पास्ता बनाया उन्होंने गलती से, रूम सर्विस गलत ऑर्डर आ गया, पास्ता बन गया। तो अब देखना पड़ेगा कि इसके आगे क्या बनता है। लेकिन देखो, पिच जैसा भी हो, आपको उस पिच में रन बनाने होते हैं। और ये इंग्लैंड को वी हैव टू हैंड इट टू देम कि दे डिडंट हैव द कंडीशंस इन देयर हैंड। जो कंडीशंस थे वो थे कंडीशंस। उन कंडीशंस में उन्होंने जो रन बनाए वो मानना पड़ेगा कि कंडीशंस कुछ विपरीत थे। हालांकि हमारा विंटर लगता है, लेकिन उनके लिए गर्मी ही होगी। बट दे हंग इन देयर। बिल्कुल सही बात है, दे हंग इन देयर। एंड स्पेशली जो रूट जो अभी तक वहां बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने पहले 97 टेस्ट में उन्होंने कभी भी कंसेक्यूटिव सेंचुरीज नहीं लगाई थी। जब से वो श्रीलंका आए उसके बाद से वो मतलब सेंचुरीज की झड़ी लग गई है। आज भी 128 नाबाद वहां खड़े हुए हैं, अच्छी क्लिप पर रन्स बनाए, और मतलब उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई विकल्प नहीं दिया हर्ष आज पूरे दिन। मुझे ऐसा लगा कि श्रीलंका बॉलर्स ने, ग्राउंड्समैन ने उनको कहा, देखो आपको इंग्लैंड में जाके रन बनाने हैं ना, आइए हम आपको तैयारी के लिए हम सारी सामग्री हम यही देते हैं, सारा इंतजाम यही करवाते हैं। लेकिन क्या बैटिंग की है जो रूट ने, तो ये तो मानना पड़ेगा। जैसा मुझे लगा कि जैसे भी रूट आएंगे, वो तस्वीर देखिए, कवर ड्राइव की है वो तस्वीर, ये जाके अभी स्वीप वाली आई है। हमको सबको यही लगा था, मुझे भी लगा था कि इस इस श्रृंखला में जो रूट के खिलाफ क्या प्लानिंग होगी इंडिया की, क्योंकि उनके स्वीप शॉट के खिलाफ प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, बैकफुट पे उन्होंने खेला। हालांकि स्पिनर के अगेंस्ट बैकफुट पे मिलना नहीं चाहिए चांस आपको। उन्होंने कवर ड्राइव अच्छे खेले, ऑन साइड के थ्रू खेले, और जब वॉशिंगटन सुंदर आए तब जाके उन्होंने कड़े बहुत अच्छे स्वीप्स लगाए। तो प्लानिंग उनकी बड़ी अच्छी थी। जब कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर में तो रन ही नजर आते हैं ज्यादातर। लेकिन मानना पड़ेगा कि जो रूट, और हालांकि इंडिया में क्या 7वां टेस्ट है उनका ये, और हर टेस्ट में कम से कम 50 रन बनाए उन्होंने एक बार, कभी नहीं तो एक बार तो बनाए। देखिए, मैं कह गया, और कितनी जल्दी से आपने ग्राफिक लगा दिया। 73, 124, 50। हाँ देखिए, मानना ही पड़ेगा आपको भी। हाँ, सिबली से तो तेज करवा दिया। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और ये इनिंग्स अगर वो कन्वर्ट करते हैं 250 में, तो इंग्लैंड के लिए बहुत बहुत अहम होगा। अच्छा, 2012 वाली इस इनिंग्स का भी जिक्र है वहां पर, जहां पर 73 दिख रहा है। पहली पारी में उनका डेब्यू था, वो 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आप थे उस गेम में, आपने उनको देखा था वहां पर 73 कुछ करे थे उन्होंने, 229 कुछ गेंदों में। और पहली बार जब मैंने रूट को देखा, मुझे लगा कि कोई अलग सा प्लेयर आया। कभी कभी होता है ना, तरह के प्लेयर को देखते हैं हम,
शुभमन गिल को देखा, ऐसा लगा ये अलग प्लेयर लगता है, ये कुछ खास बात है। अगर आप पूछो क्या खास बात है तो आप कहोगे थोड़ा टाइम है ज्यादा, जरा रिलैक्स लगता है, जल्दी में नहीं है। लेकिन कभी कभी प्लेयरों को देख के लगता है इसमें कुछ बात है। और मुझे याद है स्लो इनिंग्स थी वो बहुत, लेकिन जो रूट को देख के लगा, जैसे बात मुझे 2004 में माइकल क्लार्क को देख के लगा था कि ये बड़ा प्लेयर बनेगा, वैसे रूट को देख के ऐसा नहीं लगा था जितना क्लार्क के बारे में लगा था, लेकिन लगा था इस लड़के में कुछ है बात। और देखिए 50th टेस्ट इंडिया में, पहला टेस्ट इंडिया में, 100th टेस्ट इंडिया में, और नानी वाली बात कहीं ना कहीं कुछ बात होगी जरूर, कुछ तो गड़बड़ है अंदर से। कहीं अंग्रेज जमाने, हाँ वो अंग्रेज जमाने के जेलर होते हैं ना, वैसे अंग्रेज जमाने की कोई नानी पर नानी होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए उसके पीछे मैं अपने डिटेक्टिव्स लगा दूंगा, लेकिन अगर एक बार वो ग्राफिक हम दोबारा देखें, आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने पहला टेस्ट खेला 50वां 100वां, और आप देखिए जिस तरीके से वो रन्स बनाते हैं, एक शायद इंग्लिश बैट्समैन के लिए इससे विपरीत कंडीशंस हर्षा बहुत मुश्किल होंगी, और जिस तरीके की कंडीशंस में बैटिंग करके बड़े होते हैं, वहां से यहां आना और इस तरीके की पारियां खेलना लगातार कंसिस्टेंटली, क्या सबसे बेहतर विजिटिंग बल्लेबाज जो रूट? अभी 7-8 टेस्ट मैचेस हुए हैं, अब आगे देखना पड़ेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ उनका औसत बड़ा अच्छा है। भले इंग्लैंड में हो या इंडिया में हो, उनका औसत करीब करीब 60 रन का है, तो कहना पड़ेगा कि इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं ये। लेकिन विजिटिंग बैट्समैन, हाँ एंडी फ्लावर ने बहुत रन बनाए थे, मैथ्यू हेडन ने बहुत सारे रन बनाए थे, तो बनाए हैं लोगों ने, इन्होंने अपने अंदाज में बनाया, ऐसे नहीं कि मैथ्यू हेडन की तरह आके वो स्वीप शॉट लगाते गए, अपने अंदाज में रन बनाए हैं उन्होंने। मैं ये देखना चाहूंगा कि जब टर्नर होगा, क्योंकि आप देखिए 2012 नागपुर का ट्रैक बहुत फ्लैट था, बहुत स्लो था। 2016 में सारे ट्रैक्स अच्छे थे, ऐसा कोई एक ट्रैक नहीं था जो गिर के ऐसा लगता था कि भूकंप आ रहा है कहीं। भूकंप वाले ट्रैक्स तो चले गए इंडियन क्रिकेट में से, ये अच्छे खासे ट्रैक्स बन रहे हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि जब ट्रैक वैसा हो ये कैसी बैटिंग करते हैं। सही बात है, देखने लायक होगा। लेकिन विजिटिंग बैट्समैन की बात करें हर्षा, एक और विजिटिंग बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत खासा परेशान किया था भारत को, केविन पीटरसन। फिलहाल उन्होंने सिर्फ ट्वीट करा है, भारतीय फैंस चिंता ना करें, उन्होंने ट्वीट करा, उन्होंने कहा है शायद आज विराट कोहली, रविंद्र जडेजा की सर्विसेज मिस कर रहे थे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उस बात से? नहीं बिल्कुल, क्योंकि जाडेजा में खास बात है, आप जाडेजा का करियर इकोनॉमी रेट देखिए, और यहां पे देखिए शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर 32 ओवर किए उन्होंने, और कितने 124 रन गए उसमें, 32 ओवर में 124, इसका मतलब करीब 4 रन प्रति ओवर दोनों ने मिला के दिए। अगर जाडेजा विकेट्स नहीं लेते तो भी करीब 2 सवा 2 का औसत होता है उनका। और बहुत रेयर है कि आप जाडेजा को बैकफुट पे जाके कवर्स पे से मारो, कभी स्वीप करो, एक आध बार कट एक आध बार खाएंगे, लेकिन बैकफुट पे इतने रन नहीं देंगे आपको जाडेजा, क्योंकि तेज करते हैं गेंद ज्यादा। तो अगर जाडेजा विकेट ना भी लेते तो भी इतने रन नहीं देते, तो जरा कंट्रोल मिलता कोहली को। आप देखिए कि जब भी बुमराह का एक स्पेल हो गया, अश्विन का एक स्पेल हो गया, कंट्रोल निकल जाता था। ये 2 स्पेल्स का जो हम जिक्र कर रहे थे, पहले एक बार 40वें ओवर के आसपास, ये देखिए आ गए 40वें ओवर के आसपास, और फिर वो 67वें ओवर के आसपास, वहां कंट्रोल निकल गया भारत के हाथ से, और वो कंट्रोल लाने वाला उनके पास जो चौथा या पांचवा बॉलर नहीं था भारत के पास। एक एंड प्लग करने में सचमुच नाकाम रही भारतीय टीम, और आप देख रहे हैं हम कैसे होमवर्क करके रखते हैं सर, पूरा सब निकाल के रखे सारे। वकील हो बेटे, वकील हो। जी हाँ, वकील है, दलील पेश करेंगे। दूसरी दलील ये है मेरी, अगर आप देखें, आपने कहा, सही कहा कि उन्होंने 55 और 69 रन दिए, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज नदीम ने, उनका इकोनॉमी रेट भी 4.6 और 3.4 का। लेकिन कुछ तो गेंदे ऑफ कोर्स, आपने कहा कि शायद कुछ लूज बॉल ज्यादा थी जो रविंद्र जडेजा नहीं देते, लेकिन क्या कुछ क्लास बल्लेबाजी भी थी? मतलब एक पॉइंट था ऐसा, वॉशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने एक बॉल डाली, उस बॉल में कुछ खराब नहीं था, और जो रूट ने ऐसा बैट करा और वो सीधे चली गई मिड ऑफ के बगल से। और वॉशिंगटन सुंदर की शक्ल देखने वाली थी, वो नहीं जैसे बचपन में होता था कि आप पकड़े जाओ लेकिन आपकी गलती नहीं है, तो और वो सोच रहे थे कि मैंने गलत क्या किया, मैंने तो सही बॉल डाली थी। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस मिलता था उनको, करीब 6 फुट हाइट है उनकी, तो उस हाइट से ऑफ स्पिनर उनको थोड़ा बाउंस मिल रहा था, यहाँ पे नहीं मिला। और इंडियन विकेट्स पे इंडियन स्पिनर 12 ओवर में 55 रन दे, थोड़ा एक्सपोज हो गए 5वें बॉलर की भूमिका में। और इसमें कोई संदेह नहीं कि विराट कोहली के जहन में रविंद्र जाडेजा का नाम आया होगा, क्योंकि वही रोल है ना। अगर अक्षर पटेल फिट होते तो शायद वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलते, शायद कुलदीप यादव खेलते। आज तो ट्विटर पे कुलदीप यादव बिल्कुल 400 विकेट वाले बॉलर बन गए कि कभी कभी आप ना खेलो तो आप स्टार्स ज्यादा बड़े बन जाते हो। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट भी तो वैलिड है।
बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जो एग्स आपके बास्केट में होते हैं, फिर जो बाहर होते हैं थोड़े से, कई बार लगता है जब ये वाले अच्छे नहीं बन रहे तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन एक एक वो जो कलाकंद का पीस जिसकी आप बात कर रहे थे हर्षा, जसप्रीत बुमराह जो देकर गए, वो इक्वेशन से निकाल देते हैं हर चीज को। उन्होंने जैसे डैन लॉरेंस का भी विकेट लिया, आपने सुबह कहा कि शायद उनको उतनी मदद नहीं मिलेगी, शायद ये सबसे खराब पिचेस में से एक होगी जो उनको आप ऑफर कर सकते हो पहले टेस्ट में इंडिया में, लेकिन उन्होंने उसको इक्वेशन से निकाल दिया। पहले सुबह डैन लॉरेंस का विकेट और फिर डॉम सिबली का विकेट जिस तरीके से लिया, कंडीशंस कितनी भी विपरीत हो, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे परफॉर्मर हैं जो आपको विकेट लाके देते ही देते हैं। और ये बड़े बॉलरों में खास बात होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस आगे गेंद कर रहे हैं क्योंकि वो कंडीशंस को समझ लेते हैं, कहते हैं कि मुझे रन नहीं देने ज्यादा यहाँ पे, और झट से एक विकेट निकाल देते हैं। क्योंकि उस विकेट के कुछ 5 मिनट पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि अंदाजन स्पीड क्या है जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि जब भी मेरी नजर स्पीड पे जाती थी तो 135, 136, 132, तो उनका जो तीसरा चौथा स्पेल था वो स्पीड कम होती जा रही थी। मुझे कहीं लगने लगा कि वो एब्डोमेन वाला ये दोबारा तो आया नहीं उनको, क्या जरा कंट्रोल करके बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़े बॉलर की खास बात होती है कि विकेट चटका लेते हैं। तो अब जो ये विकेट मिली है बुमराह को, कल नए बल्लेबाज आएंगे, बेन स्टोक्स आएंगे बैटिंग करने में, अगर आपको पहले आधे घंटे में 2 विकेट मिलते हैं तो ये मैच फिर इवन हो जाएगी मेरे ख्याल से। यही तो उनकी प्रतिभा का कमाल है, 18वें टेस्ट में है लेकिन अभी से इतने बड़े गेंदबाज बनकर उभर कर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा, हमने इतनी खाने की बात कर ली है कि हमें अब सवाल भी खाने के इर्द गिर्द ही आने लग गए हैं। सुबह से हम डोसा, अभी कलाकंद की बात कर रहे हैं। एक सवाल आया है #crickbuzz जरा नजर डालते हैं उस पर। हमसे पूछ रहे हैं सागर सावंत, हैव इंडियन स्पिनर्स फॉरगॉटन टू लर्न कुकिंग स्किल्स इनफ सो दैट व्हेन द स्पाइसेस आर मिसिंग फ्रॉम द विकेट दे स्टिल कैन कुक अ टेस्टी फुल कोर्स? तो वो कह रहे हैं कि क्या भारतीय गेंदबाजों को मसाला चाहिए ही चाहिए इस पिच से, उसके बिना खाना नहीं बना सकते? भाई वही बात हो गई ना कि वो मास्टर शेफ वाले होते हैं ना कभी कभी कॉन्टेस्ट, और वहां पे आपको कहते हैं कि इतना ही इंग्रेडिएंट है आपके पास, इसमें से आप क्या बनाएं। तो अगर आप स्पाइस दो ही नहीं तो कितना भी अच्छा शेफ हो, वो तो ऐसे बिना मसाले वाले पास्ता ही बना सकेगा ना उसमें से। तो इंडियन बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन आप क्लास का फर्क देखिए, जब अश्विन बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद विकेट मिल जाए, या बैट्समैन जरा कॉशियसली खेल रहे थे। वही जैसे वॉशिंगटन सुंदर आ गए एकदम रुख बदल गया। तो ये जो क्लास शेफ होते हैं, अगर सारे मसाले ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ बना ही सकते हैं। दोपहर के खाने के लिए कुछ ना कुछ हजम तो हो ही जाएगा। लेकिन जो जो बैकअप सपोर्ट था वो कम पड़ा। मैं सबसे डिसअपॉइंट था शाहबाज नदीम से। वॉशिंगटन सुंदर खैर 3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले, एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए, लेकिन शाहबाज नदीम ने 100 के ऊपर मैच खेले। ऐसे पाटा विकेट्स पे उन्होंने बहुत सारी बॉलिंग की है। वहां पे उनको पता है कि जस्ट एक्यूरेट एक्यूरेट एक्यूरेट, स्टंप टू स्टंप करो, 2 रन ओवर दो, कट ना दो, स्वीप अगर खाओ तो भी कभी बाहर आने मत दो। और बहुत अच्छे इंडियन डोमेस्टिक कंडीशंस में स्पिनर है, उनसे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड। देखिए, आपको मास्टर शेफ की बात बोली है हर्षा ने। अगर मेरा एक सुझाव है, सिर्फ रात को मत देखिएगा, ये टिप दे रहा हूँ, बहुत भूख लगती है, ये सब पर्सनल टिप है। फिलहाल आगे चलते हैं। हर्षा, एक सवाल जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमें लिखकर भेजा है, वो है कि एक तो, और मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ऑफ कोर्स ऑपोजिशन अलग है और कंडीशंस अलग हैं, लेकिन वो जो सवाल है वो ये है कि क्योंकि इतना रीसेंट है वो परफॉर्मेंस गैबा का, वो ऑस्ट्रेलिया में जो भारत का परफॉर्मेंस था, और जो मैग्नीट्यूड था उस परफॉर्मेंस का, तो वो कंपैरिजंस कहीं ना कहीं ड्रॉ हो रहे हैं। और बहुत आसान है कैरिड अवे होना, क्योंकि हमने अभी 2 हफ्ते पहले लगभग वैसा एक परफॉर्मेंस देखा है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि रहाणे ने जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैप्टनसी करी थी, क्या वो विराट कोहली की कप्तानी से बेहतर थी? क्या आज विराट कोहली कुछ अलग कर सकते थे? आपने कुछ ऐसा देखा आज उनकी कप्तानी में? आज एसेस करना मुश्किल था। आप शायद कह सकते हैं कि शायद फील्ड कुछ और सेट करते, शायद बॉलिंग चेंजेस कुछ अलग करते, शायद ईशांत शर्मा और बुमराह को जरा अलग इस्तेमाल करते। लेकिन जो उनके पास वेपन्स थे, इससे मुझे तो नहीं लगता कुछ और बहुत ज्यादा और कर सकते थे। मैं इतना ही कहूंगा कि आपको जो भी एसेस करना है ना, वो आप 5 दिन के बाद करें, 1 दिन के बाद ना करें। क्योंकि आप कई नंबर्स देखे थे मैंने कि जब 2016 में आई थी इंग्लैंड की टीम यहाँ पे, पहले दिन उन्होंने भी, तब भी टॉस जीता था, तब भी उन्होंने पहले दिन अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तब भी मैच हार गए थे। तो अगर आपको कप्तानी पे कुछ असेसमेंट करना है आपको, तो टेस्ट मैच के बाद करें। देखिए, पहले दिन 311 किए थे राजकोट में, यहां उससे कम हुए हैं 268, 288। हालांकि विकेटें ज्यादा गई थी मोहाली में, लेकिन 288, 284 वहां किए थे उन्होंने, 477, फिर भी हारे थे, और तब भी कप्तान विराट कोहली ही थे। तो ये जो डिबेट है, ये मैं कहूंगा कि
ना तो पहले दिन के बाद बल्कि पहले टेस्ट के बाद अगर आपको कुछ ज्यादा एविडेंस मिले तो करें, लेकिन ज्यादातर सीरीज के बाद करें, क्योंकि उससे पहले आपको एविडेंस पॉइंट्स कम मिलेंगे आपको। बिल्कुल सही बात है। देखिए 5 दिन का होता है टेस्ट मैच, रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, देखिए तो दूसरी टीम भी कैसे खेलेगी। लेकिन आज दोनों टीमें कैसे खेली ये हमने देख लिया। अब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं हर्षा कि वो जो आखिरी का कलाकंद का पीस देकर गए हमको जसप्रीत बुमराह, क्या उससे आपके सेशन पाए का कलर बदला है या वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ? भाई अगर पूरी प्लेट आ जाती ना, जी अगर पूरी प्लेट आ जाती तो मैं कहीं कह देता, अगर प्लेट के बाद आपके यूपी वाला एक पान भी आ जाता उसके साथ तो मैं कहता इंडिया के लिए। लेकिन भाई खाना सारा उन्होंने खाया, हल्का सा टुकड़ा हमारे लिए दे गए, तो तीसरा सेशन इंग्लैंड को ही देना पड़ेगा। जब क्लोज ऑफ प्ले 260 for 3 होता है स्कोर, आप जब टॉस जीतते हैं तो वो सेशन उन्हीं का मानना पड़ेगा। इस समय मैं कहूंगा कि इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड आगे है, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा देखते हैं, अगर 400 से कम या 350 से कम आप इंग्लैंड को रोक सकते हैं और खुद जाके आपने 60-70 रन की लीड ली तो ये गेम बहुत जल्दी बदल सकता है, जैसा हमने इसके पहले देखा। बिल्कुल, ये इसकी बातें लेकिन थोड़ा सा दूर करेंगे। अभी एकदम समय आ गया है हर्षा रखने को आपको इन द हॉटस्पॉट। हर्षा अभी बात कर रहे थे हम कुलदीप यादव की कि वो बाहर बैठे हुए हैं इतने समय से, सुबह से काफी बातें हो रही हैं उनकी सोशल मीडिया पे। अगर आप उनके कोच होते, मैनेजर होते, करीबी दोस्त होते, आज का दिन आई एम अज्यूमिंग पर्टिकुलरली बहुत कठिन होगा उनके लिए, क्या वर्ड ऑफ एडवाइस होता आपका कुलदीप यादव के लिए? शुक्र है आपने कहा अगर आप उनके दोस्त होते, अगर उनके चचा होते या कुछ होते, ऐसे नहीं कहा आपने। लेकिन मैं उनसे कहता कि आप बेटा मेहनत करते रहो, क्योंकि जब आप टीम के बाहर बहुत देर होते हैं ना, तो जब मौका मिलता है आपको, आखिर जब मौका मिलेगा कुलदीप यादव को, और मिलेगा, एक टेस्ट मिलेगी उनको, तब जाके उनको पूरी सीरीज नहीं मिलेगी। तो जितनी आप मेहनत टेस्ट टीम में होते हो तब आप करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत जब आप टीम से बाहर हो तब करो, क्योंकि जब वो एक मौका मिलेगा, और ऑस्ट्रेलियाई टूर ने हमको यही दर्शाया है कि मौका मिलता है। नटराजन को मौका मिला, वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला, मयंक अग्रवाल को दोबारा मिडिल ऑर्डर में मौका मिला, शार्दुल ठाकुर को दोबारा मौका मिला। जब मौका मिलता है वो उसका फायदा उठाने के लिए आपको जब कोई देख नहीं रहा होता तब मेहनत करनी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप मेहनत करते रहें ताकि जब मौका मिले आप तैयार हो। बदकिस्मती से रणजी ट्रॉफी है नहीं इस साल। अगर इस साल रणजी ट्रॉफी होती तो मैं कहता आप रिलीज कर दो उनको, और रिलीज करके उनको जाके यूपी से खिलवाएं और वहां पे ओवर्स डालें, विकेटें लें, ताकि अगले सीजन के लिए तैयार हो। क्योंकि यहाँ पे अगर चांस ना मिलेगा तो कहां मिलेगा उनको। बिल्कुल सही बात है, और आपने बहुत अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लाइफ लेसन दिया सिर्फ कुलदीप को ही नहीं, हम सबको भी, कि मेहनत करते रहिए, मौका आएगा, और अगर मेहनत होगी और मौका साथ आएगा तो जो भी ख्वाब होगा वो मुकम्मल जरूर होगा। कल क्या भारत का ख्वाब मुकम्मल होगा इस टेस्ट मैच में वापसी करने का, इसके बारे में जानेंगे इन फास्ट फॉरवर्ड। हर्षा, सवाल बड़ा सिंपल सा है कि यहां से कहां, जैसा हम बात कर रहे थे कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो एक एंड प्लग इन करने में उनको तकलीफ हो रही है। बैटिंग लाइनअप देखिए, बेन स्टोक्स जो शायद अगली बल्लेबाजी करने आएंगे, उनके बाद ऑली पोप हैं, जॉस बटलर हैं, डॉम बेस्ट भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो ठीक ठाक लंबा बल्लेबाजी क्रम है। क्या करना चाहेगी भारतीय टीम कल आते ही ग्राउंड पर? और देखिए आखिर तक डॉम बेस्ट के बाद जोफ्रा आर्चर हैं, कर लेते हैं। जैक लीच ऐसे बड़े रेयर कैटेगरी में है जो ओपनर के तौर पे नाइट वॉचमैन बन के ओपनर बन के गए थे। आयरलैंड के खिलाफ 90 रन बनाए थे उन्होंने, और मैं कभी नहीं भूलूंगा जिमी एंडरसन 11 नंबर पर आए थे और करीब करीब 200 रन की पार्टनरशिप की थी उन्होंने उस एक टेस्ट मैच में। तो बैटिंग है, लेकिन अगर आप जल्दी 1-2 विकेट्स लो तो जो आने वाले बैट्समैन है, ऑली पोप हैं, बहुत देर से उन्होंने बैटिंग नहीं की है, हालांकि नेट्स भी 2-3 ही उनके सेशंस हुए हैं। बटलर चांस लेते हैं जब बैटिंग करते हैं, तो वहां पे अगर आपको जल्दी 2-3 विकेट मिल जाए सुबह तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं देखना चाहूंगा सुबह अगर रविचंद्रन अश्विन नई गेंद से बॉलिंग करते हैं। नया बैट्समैन है, बेन स्टोक्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, स्टोक्स का एवरेज एशिया में करीब 24-25 का ही रहा है, तो अगर बेन स्टोक्स के खिलाफ आप पहले ही अश्विन को नई गेंद दो तो वो मैं देखना चाहूंगा। तो अगर आप पहले आधे घंटे में 2 विकेटें लो ना तो बहुत फर्क पड़ेगा, अगर ना लो तो 400 बहुत दूर नहीं है। दिलचस्प होने वाला है कल का मुकाबला, एक नजर डाल लेते हैं क्या रहा गेम का हाल। पहले दिन इंग्लैंड टॉस जीतकर उन्होंने चुनी पहले बल्लेबाजी, और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। उनके कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 128 नाबाद अभी भी खड़े हुए हैं वहां पर। डोमिनिक सिबली जो चेतेश्वर पुजारा की फोटोकॉपी जैसे बनकर आए, 87 रन बनाए उन्होंने 286 गेंदों में,
दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर है 263 पर 3। बुमराह ने लिए 2 विकेट, रविचंद्रन अश्विन ने चटकाया 1 विकेट। अभी वक्त हो गया है हमारे जाने का, लेकिन हमारे से मेरा मतलब है मैं, क्योंकि हर्षा और माइकल आएंगे आपके साथ क्रिकबस चैटर लेकर इंग्लिश में फॉर द डेज रिव्यू एट स्टंप्स। तो मैं निकलता हूं हर्षा, आप तो यही रहेंगे। कलाकंद का टुकड़ा छोटा है, जरा बरकत थोड़ा रखना कल के लिए, शायद थोड़ी मिठास की जरूरत पड़े सुबह। चलिए ठीक है। अब मैंने लंच पे लंच करा था, मैंने टी पे चाय के साथ भी कुछ खा लिया था। मैंने सोचा था स्टंप्स के बाद नहीं खाऊंगा कुछ, लेकिन इतनी खाने की बात कर लिया हमने कि आप रुकिए या आप शो करिए, मैं जाता हूँ कुछ खाकर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिकबस चैटर पर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिकबस चैटर पर। आपसे मुलाकात होगी कल पहले सेशन के बाद ऑन क्रिकबस सी विद हर्षा बी एंड तनेटी। ओके बाय।